दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 18 का न्यूमेरिकल का जो 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना था। पिछली वीडियो में 11 तक सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में हम 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छोटे छेद में से जो भी अक्षर लिखी हो को पढ़ लेता है। इसका कारण है। तो जनरली देखिए दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है तो आपको पता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और नज़दीक की वैल्यू नज़दीक की वैल्यू या नज़दीक की जो भी अक्षर हैं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं तो उस मान लीजिए उस बूढ़े व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है और उसका चश्मा खो गया है। ठीक है, तो भाई वह क्या करता है, उसके पास भाई थोड़ा वो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और क्या करता है कि एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेता है, उसमें एक छोटा सा छिद्र करता है। ठीक है, और उसके सहारे जो नज़दीक की वस्तुएं नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके उस छेद के सहारे वो पढ़ लेता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जैसे देखिए दूर दृष्टि दोष है तो जाहिर सी बात है दूर की दृष्टि दोष में नज़दीक की वैल्यू नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक है, आइए इसका नज़दीकी पॉइंट है, यह यहाँ तक की वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसके आगे कोई कागज़ का टुकड़ा रख दे रहे हैं और उसमें एक छोटा सा होल कर दे रहे हैं तो यह वस्तु हमें दिखाई देने लग रही है। इसका कारण यही होता है कि ये जो छोटा छिद्र है ना, इसके कारण ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है, मान लीजिए इसकी दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है या मान लीजिए 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर है, नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या होता है कि जब कागज़ के छोटे से टुकड़े के होल में से देखते हैं तो ये जो प्रतिबिंब है कुछ कम दूरी पे, यानी जैसे मान लीजिए यह प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, कम दूरी पे, कुछ कम दूरी पे बना हुआ प्रतीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये खिसक के आगे कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया और उस तरह जो व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित वह अक्षरों को पढ़ पाता है। तो क्या होता है, इस छोटे से छिद्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह जो उसकी पोजीशन होती है, ठीक है, जो रियल पोजीशन होती है उससे कम दूरी पे ही बन जाता है। जैसे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है तो 28, 27, 25 इतना कम दूरी पे ही बन जाएगा, जिसके कारण हम लोग वस्तु को क्या उसका प्रतिबिंब पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका यही रीज़न है। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई रीज़न मैच करता हुआ आपको दिख रहा है। ये कह रहा है छिद्र युक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पे बन जाता है, कम दूरी पे बन जाता है। जैसे ये रियल पोजीशन से इससे कम दूरी पे ही बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया कि जी आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका चश्मा खो गया है, ठीक है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग ये आइडिया अपना सकते हैं कि उनको एक छोटे से कागज़ में होल करके आप देख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, या एक खुद आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने खुद किया है। आप एक कागज़ का होल करिए छोटा सा, ठीक है, और अपने हाथ पे या कोई बुक ही उसको ऐसे देखिए, बिना चश्मे का या बिना उस कागज़ को लगाए हुए ऐसे देखिए कि उसकी क्या दूरी दिखाई दे रही है आँख से। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे देखते रहिए और उसके बाद से उस होल द्वारा देखिए। जैसे मान लीजिए मैं ये इस कागज़ में होल करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं होल करूँ और इस बुक पे जैसे मान लीजिए इस नज़दीक से देखूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ तो मान लीजिए कि कुछ दूरी पे दिख रहा है, 2 फीट 3 फीट दूरी पे दिख रहा है। ठीक है, या 35-30 फीट के मीटर पे सेंटीमीटर पे दिख रहा है, लेकिन जब इस होल के थ्रू देखूंगा तो लगेगा कि मुझे कम दूरी पे ही प्रतीत हो रही है। जैसे आपका जो अपवर्तन में होता है ना कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का डाल दे तो वो कम दूरी पे प्रतीत होता है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही होती है कि जब छोटे से छिद्र द्वारा किसी वस्तु को देखेंगे तो उसकी जो रियल पोजिशन होती है उससे वो कम दूरी पे ही दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने को मिली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें। 13 नंबर में कह रहा है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति
को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि चश्मा उतार लेना चाहिए, बी कह रहा है वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, सी कह रहा है वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है, और डी कह रहा है चश्मा लगाए रखे या उतार ले, दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए भाई, जब हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो उससे क्या होता है, हम छोटी वस्तुओं को देखते हैं, छोटी वस्तुओं को देखते हैं। देखिए आप जनरली चश्मा लगाए हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे ये जो केमिस्ट्री वाले लैब होते हैं, तो उसमें बहुत सारे होते हैं ग्लव्स, गूगल्स लगाए रहते हैं, तो वो गूगल्स मतलब उसमें लेंस उन्स का उपयोग नहीं किया जाता है, वो साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के दौरान। लेकिन आपको ये जो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसमें लेंस नहीं लगना होना चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमें यदि चश्मा प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें लेंस होगा, यानी दृष्टि दोष है, आपको छोटी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं आप, या बड़ी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करेंगे, और उसके द्वारा भाई मालूम है कि उसके द्वारा भी इमेज कुछ और बनेगा रेटिना पे। अब जब सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा भी कुछ और बनेगा, तो इस तरह प्रतिबिंब में विभेद मतलब डिफरेंस आने लगेगा। तो क्या करते हैं कि हम सिंपल गॉगल्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लेंस युक्त नहीं होना चाहिए, या दृष्टि दोष युक्त आपका नहीं होना चाहिए। जैसे दृष्टि दोष से आप चश्मा यूज कर रहे हैं, तो जब आप प्रयोग करने जाएं सूक्ष्मदर्शी का, तो उसमें आपको चश्मा उतार लेना चाहिए। बात समझ में ही? तो उतार लेना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि चश्मे को उतार लेना चाहिए। ठीक है, उतार लेना चाहिए। इस तरह आपको ना अच्छा रिजल्ट आप लोग उसका नहीं निकाल पाएंगे, परिमाण आपको उसका नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है? वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब लेंस की बात करते हैं, किसकी बात? लेंस की, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें यहाँ पे, तो जो वक्रता त्रिज्या होती है लेंस में, वह व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी की, यानी फोकस दूरी कम होगा तो आपकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। यही तो होता है आपका व्युत्क्रमानुपात में। ठीक है, तो देखिएगा जनरली जो हमारा आंख का जो नेत्र लेंस होता है वो ऐसे बना रहता है, ऐसे होता है, और इधर वाला थोड़ा ज़्यादा ये वक्रीय होता है। ठीक है, ऐसे होता है आपका नेत्र लेंस। आपको पता है कि जो लेंस होता है दो खोखले, ठीक है, दो खोखले कांच का बना होता है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो होगा, ये वाला जो इस वाला पोर्शन है, तो इसका इधर आएगा ऐसे गोला, ठीक है, और इसका जाएगा इधर गोला, ऐसे जाएगा ना, पता है। तो जाहिर सी बात है अगले कर किस भाग की, तो ये अगला भाग हो गया, पिछला भाग हो गया, ये पिछला भाग हो गया, यानी ये वाला जो अगला वक्रीय भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे? पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसका भी तो सेंटर होगा कोई, जैसे मान लीजिए सेंटर है तो इसका हो गया, इसका भी कोई सेंटर होगा। ठीक है, इस वाले वक्री का भी तो ये सेंटर हो गया, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इसकी, मान लेते हैं। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये वक्रता त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। ठीक है, तो देखिए जनरली जब जितना जो वक्रीय रहेगा, जो भाग जितना वक्रीय रहेगा, उसकी समझिए फोकस दूरी उतनी कम होगी। क्या होगी? फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। बात समझ में आई है? तो जितना कोई वक्रीय होगा, जो लेंस का जो भी पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ या ये वाला पृष्ठ जितना वक्रीय होगा उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब जो सिलेरी पेशियाँ होती हैं, जैसे हम लोग की आंख में समंजन क्षमता होती है, तो वो सिकुड़ती है, फैलती है, ऐसे करके फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं ना, तो जिस समय सिकुड़ती है उस समय फोकस दूरी कम हो जाती है। सिकुड़ती है तो क्या होता है? उसका वक्रीय भाग बढ़ता है, जिसके कारण फोकस दूरी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ और हमको पता है जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, इसकी फोकस दूरी, ये वाला ज़्यादा वक्रीय होता है तो इसकी फोकस दूरी कम होगी, तो फोकस दूरी कम होगी तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगा।
तो वक्रता त्रिज्या इस वाला इस साइड वाला ज्यादा होगा ना, यानी इसके अगले भाग की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। तो कह रहा है नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, तो किस भाग की होती है, अगले भाग की होती है। किस भाग की होती है, अगले भाग की, अगले भाग की, अगले भाग की क्या होती है, हमारी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो पिछला भाग होता है वह क्या होता है, ज्यादा वक्रीय होता है। जो हमारा आंख में जो लेंस है उसका जो पिछला भाग है ज्यादा वक्रीय है। तो ज्यादा वक्रीय है तो जाहिर सी बात है ये इसका इधर ऐसे गोला बनेगा, तो गोला बनेगा तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी आगे आएगी, तो अगले वाली भाग की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। ये हमारा अगला भाग हो गया तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी नेत्र लेंस के अगले वाले भाग की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 14 का अगले भाग की किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अगले भाग की। ठीक है, जितना वक्रीय होगा जो भाग उसकी फोकस दूरी कम होगी, अब फोकस दूरी कम होगी तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। बात समझ में है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन की तो क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है एक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब क्या होता है, दूरदर्शी। जो बड़े बड़े जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनका जो प्रतिबिंब हम देखते हैं या बुकों में आप लोग देख रहे हैं तो किसके द्वारा खींचा गया होता है, टेलीस्कोप द्वारा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए गए हैं हमारे इंडिया में भी और अन्य देशों में भी। ठीक है, और भी बेहतर तरीके से खोज हो रहा है। जो बहुत दूर दूर तक के जो गैलेक्सियां हैं या जितने भी तारे हैं उनका प्रतिबिंब बनाने के लिए या उनकी खोज के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। तो जो टेलीस्कोप होता है दूरदर्शी होता है। ठीक है, तो पता हो गया कि टेलीस्कोप मतलब क्या होता है, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी पता हो गया तो आपको उसके फार्मूले जो है आवर्धन क्षमता के वो आपको दिमाग में आने चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए कि हाँ भाई इसका ये होता है आवर्धन क्षमता का फार्मूला। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि टेलीस्कोप के अपदृश्यक की फोकस दूरी, अपदृश्यक की फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं, एफओ से। यानी एफओ का मान दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि हमारा जो अपदृश्यक होता है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है नेत्रिका की तुलना में। ठीक है, यदि आपको क्रमशः इतना इतना दिया हो, बताया ना हो कि अपदृश्यक की फोकस दूरी ये है, नेत्रिका की फोकस दूरी ये है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा दिखे समझिए वो क्या है, एफओ है। क्या है, एफओ है, क्योंकि एफओ का मान क्या होता है, फोकस दूरी नेत्रिका से ज़्यादा होता है। तो यदि आपको कंसेप्ट याद है सब तो आप लोग कभी धोखा नहीं खा पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो इतना दिया है अपदृश्यक की फोकस दूरी तथा व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता हुई। तो जो हमारा व्यास है तो उससे कुछ मतलब है नहीं, हमें एफई का भी मान दिया है कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। तो जनरली देखिए जब आपको कुछ ना कहे कि आवर्धन क्षमता बस पूछ दे तो हम निकालते हैं श्रांत आँखों के लिए। किसके लिए निकालते हैं, श्रांत आँखों के लिए, सामान्य आँखों के लिए, यानी अनंत पे प्रतिबिंब बने उसके लिए निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, m बराबर FO अपान FA, FO अपान FA। यहाँ से रख देंगे तो FO का मान कितना है, 120 है, और FE का मान कितना है, 2 है। यहाँ से कटा देंगे कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो उसका आवर्धन कितना आ गया, 60, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में है दोस्तों, चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अपदृश्यक की फोकस दूरी FO सेंटीमीटर है। कह रहा है 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। यानी FO दिया है, मतलब जो अपदृश्यक की फोकस दूरी FO माना है, जो आवर्धन का है वो कह रहा है कि 10 गुना है, यानी 10 है। तो पूछ रहा है कि FE का मान कितना होगा। तो हमें पता है जनरली अब कुछ नहीं कहा है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो m बराबर हो जाएगा क्या, FO अपान FE, और आपको पता है m का मान कितना है, 10। तो 10 बराबर हो जाएगा FO अपान FE। तो यहाँ से निकाल देंगे तो FE बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो FO अपान क्या हो जाएगा, 10, FO अपान 10। तो ये हो जाएगा आपका FE जो होगी वो कितना हो जाएगा, FO अपान 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें
तो ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ही गलत छपा है या क्वेश्चन ही गलत छपा होगा। जरूर इसमें दोनों में से क्वेश्चन या ऑप्शन में से आपका कोई मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, या इसमें यहाँ पे आपकी फोकस दूरी जो अभिदिशक लेंस की जो फोकस दूरी FO है वो नहीं दिया होगा। ठीक है, उस कंडीशन से ऑप्शन बनाया होगा। तो आप लोग इसको अपने ज़्यादा माइंड पे ना रखिएगा, क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीका यही है। आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं आएगा, आपको ये जो आते हैं फंसाने वाले, गलत मिसप्रिंट हो जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अगर आता भी है तो वहाँ पे सबको नंबर मिलता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सबको नंबर मिलता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही है, सेम। बात समझ में आई ना दोस्तों? चलिएगा, तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, मिसप्रिंट है। तो इसको डाल देते हैं क्या हम लोग, पेंडिंग में। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग घबराइएगा मत, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका ऑप्शन मैच ना करे तो खुद पे आप लोग विश्वास रखिए भाई लोग, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग सही हैं तो भाई किताब भी गलत हो सकता है, क्योंकि हाथों से ही प्रिंटेड होते हैं और हाथ इधर उधर हो सकता है। अंगुलियां पास, जो कीबोर्ड होते हैं उसमें जो की होती हैं पास होती हैं, कभी इधर उधर जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने भरोसे पे ज़्यादा विश्वास रखिएगा, अपने सोल्यूशन पे ज़्यादा विश्वास रखिएगा। आपका सोल्यूशन सही है तो आप सही हैं। ठीक है, बुक भी गलत होती है कभी कभी और कुछ मिसप्रिंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिएगा, नोट करिएगा और फिर देखेंगे हम लोग आगे 17 नंबर क्वेश्चन से। तो इसे नोट करिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। क्या करें इसमें कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है। किससे पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और उसका कारण हमने बताया था कि जो दूर बिंदु होता है कम दूरी पे हो जाता है। तो कम दूरी पे हो जाता है तो इधर आपका जो निकट बिंदु भी होगा वो भी कहाँ चलाएगा? खिसक के पहले चलाएगा। क्या हो जाएगा? पहले चलेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से कुछ कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट बिंदु क्या हो जाता है? खिसक के आगे चला जाता है। क्या हो जाता है? खिसक के, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है दूर दृष्टि में। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। और उधर जो अनंत है वो अनंत ना होकर कुछ कम दूरी पे आ जाता है, यानी दूर बिंदु भी अनंत से कुछ कम दूरी पे आ जाता है। इधर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो भी कुछ कम हो जाती है। तो आपको ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार मारिएगा। तो इसमें स्पष्ट दृष्टि से रिलेटेड दिया है, तो हमारी स्पष्ट दृष्टि की यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे आ जाता है निकट बिंदु। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, ए दिया है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी करे 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे, तो ये दूर दृष्टि में चला जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। बात समझ में आई है मित्रों? चलिएगा, बात समझ में आई इतनी? आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शनल था ये। तो 18 देखिए, 18 में बात करें हम लोग तो क्या आ रहा है इसमें कि कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, एकदम HD क्वालिटी में 180 पिक्सल में, 1080 पिक्सल में देख सकता है। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 5 मीटर तक देख रहा है, उसको इच्छा है कि मैं 10 मीटर तक की दूरी को भी एकदम HD क्वालिटी में देख सकूं। तो कह रहा है कैसा लेंस उपयोग करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा यहाँ से सोचिए कि दूर की बात कर रहा है, मतलब दूर देखने में उसको दिक्कत है। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूर का देखने में दोष है तो दूर का अपोजिट निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अवतल लेंस में ये खासियत है कि भाई जितना दूर का हमें प्रतिबिंब देखना है स्पष्ट, उतनी ही फोकस दूरी का हमें अवतल लेंस लगाना होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में। तो आपको पहले ही यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन टिक कर सकते थे। कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देखने के लिए भाई कौन सा लेंस कितनी फोकस दूरी का प्रयोग करेगा? तो जाहिर सी बात है हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और 10 मीटर की दूरी तक देखना है ना हमें, तो 10 मीटर
स्पष्ट देखना है वहाँ तक ना, तो हम 10 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की माइनस में होती है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि जो हमारी फोकस दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, -10 मीटर में है ना, तो -10 मीटर, -10 मीटर। बात समझ में? तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को कर सकते थे टिक, करेक्ट। ठीक है, नहीं तो आप, हमने बताया ना कि ये जो है चैप्टर, इसमें आपका लेंस का भी फार्मूला चलेगा। तो देखिए कह रहा है कि कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है, 5 मीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी समझिए आपको यू का मान दिया है 5 मीटर, और कह रहा है 10 मीटर की दूरी तक को देखने के लिए, यानी 10 मीटर की वस्तु को देखने, यानी इसको हम लोग भी मान लेते हैं क्योंकि अब हमें प्रतिबिंब का काम करने लगता है। ठीक है, और जो हमें यू मान लेंगे किसको, 10 मीटर को, 10 मीटर को, तो ये जाहिर सी बात है 5 मीटर की वस्तु को देख ले रहा है तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं और इसको निगेटिव में, और एफ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लेंस का फार्मूला भी यूज करके, ठीक है, और इसका भी यूज करके आप यहाँ से फोकस दूरी इसका निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ निकाल भी दे रहे हैं, देखे, चलिए ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यू माइनस में पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम 10 होगा, 10 से सब में गुणा करेंगे तो ये 10/f हो जाएगा। ठीक है, आइए हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 यानी -2 और 10 से कम 10, ये +1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 बराबर कितना है, -1, और यहाँ से 3 गुणा किए होते तो f बराबर आ गया था कितना, -10। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ये आपको पता है कि कौन सा दोष है, निकट दृष्टि, कोई दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। कोई मनुष्य 5 मीटर की दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और 10 मीटर की देखना है तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस उतना ही फोकस दूरी का होना चाहिए जितना कि हम लोग वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं उतना दूर की, और देखना चाह रहे हैं उतना दूर की, तो हम उतनी दूरी की फोकस दूरी का उपयोग करते हैं। हमें 10 मीटर दूर की वस्तु को देखना था तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर की फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। और चूंकि पता है कि हमें फोकस दूरी माइनस में होती है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ तो आप लोग को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, आप डायरेक्टली मार सकते थे, ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं हम लोग आगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है 19 नंबर में कि एक व्यक्ति चश्मे के बिना 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, कह रहे यदि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर हो, P का मान, क्षमता मतलब P का मान दिया है -4 डायोप्टर, तो व्यक्ति बिना चश्मे के कितनी दूर पर स्थित वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है। देखिए आयु का मान दे दिया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर शुरू में ही दे रखा है कि एक व्यक्ति चश्मे के बिना 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, बिना चश्मे के बिना चश्मे के ही देख सकता है, और उसकी जो प्रयुक्त चश्मे की जो क्षमता है -4 डायोप्टर है। तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि f बराबर होता है क्या, सेंटीमीटर में वैल्यू है तो क्या होता है 100/f होता है। इसका मान दिया है -4 डायोप्टर। ठीक है, तो हो जाएगा 100/f, तो यहाँ से f निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 100 में -4 यानी कितना हो जाएगा -25 आ जाएगा, कितना -25 सेंटीमीटर। तो हमें f का मान पता है, u का मान पता है, तो कह रहा है कि व्यक्ति बिना चश्मे के कितनी दूर पर स्थित वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है, यानी हम v का वैल्यू निकाल दे तो जो v का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v - 1/u। हमें निकालना है v का मान, तो इसको लाएंगे इधर तो ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का मान कितना है -25, तो ये हो जाएगा -25। u का मान पहले से ही माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/30। 25 और 30 का एलसीएम वही होगा जो दोनों से कटे, यानी एलसीएम वही बनेगा जो 25 से भी कटे 30 से भी कटे, या एलसीएम आप लोग ऐसे निकाल लें तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 150।
क्योंकि जो 150 है कट जाएगा, 25 छक्का 150 और इसके ये 30 पाँचे 150, 30 पाँचे 150 यानी 5 15 कट जाएगा ना। तो जो एलसीएम होता है दोनों में गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटा में भी बराबर इसका कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी -6, ये माइनस है ये भी तो -5 कितना हो जाएगा -6 -5 कितना हो जाएगा -11। तो यहाँ से v का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 150 बटे में -11 और यहीं से कर दें इसका डिवाइड तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा -11 कम में 11, 40 बचेगा, 11 तिया 33। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे तो 40 बचा है, 33 घटा देंगे 40 में तो 7 बचेगा, पॉइंट 70 हो जाएगा, फिर 6 बढ़ जाएगा, 11 6 के 66। ठीक है, तो 70 कितना है 70 और 66 घटेगा तो 4 बचेगा, फिर 40 होगा, 11 तिया 33 ऐसे जाएगा। तो हमारा जो v का मान निकल के आ रहा है कितना -13.63। देखिए ऐसा ऑप्शन में मैच कर रहा है, -13.63 ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है 19 का। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? तो आपको इसमें लेंस के साथ साथ भी चलना है। ठीक है, और इसीलिए कर रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ लें पीछे वाला चैप्टर, तो प्रकाश में हर एक जो चैप्टर है यहाँ से जो मानव नेत्र है, अपवर्तन है, ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक में एक का यूज़ होगा। ठीक है, तो अपवर्तन के जो फार्मूले हैं वो प्रकाशिक यंत्र में यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि वो उसमें भी वही होता है, प्रकाश का अपवर्तन से ही रिलेटेड है, तो क्वेश्चन जो होंगे उसके फार्मूले पे सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा इतना। तो चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, तो नोट करिएगा इतना। बात कर लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक खगोल दूरदर्शी जिनके लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर है, यानी जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और तथा 100 सेंटीमीटर हैं, और आपको पता है कि ये क्या है दूरदर्शी है। तो दूरदर्शी में क्या होता है, अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अब दृश्यक लेंस से कम होती है। तो इसमें से सबसे वैल्यू ज़्यादा कौन है, यानी इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो आप लोग कहेंगे 100 सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, FO का मान हो जाएगा, यानी FO बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा FE हो जाएगा, क्या हो जाएगा FE। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर एक जो थ्योरी है, इसलिए मैंने कहा कि थ्योरी या जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वो आपको नहीं पता है तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहीं से आप लोग को कैसे पता करते कि कौन FO है कौन FE है, नहीं पता हो पाता, नहीं पता हो पाता भाई आवर्धन नहीं निकाल पाते। आवर्धन पूछ रहा है ना, आवर्धन और इसकी लंबाई क्या होगी, तो पता ही नहीं होता, आपको फार्मूला से ही सिर्फ हो जाएगा नहीं ना। तो इसमें से पता नहीं होगा कि FO कौन है FE कौन है, तो किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे, ये आपको मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए कंसेप्ट ज़्यादा ही मायने रखता है दोस्तों। तो आप लोग कभी भी थ्योरी आप लोग पढ़ के ही न्यूमेरिकल पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लंबाई तथा आवर्धन क्षमता होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो FO का मान हो गया 100 सेंटीमीटर, FE का मान इतना हो गया। तो हमसे कह रहा है कि इसकी आवर्धन और क्षमता बताइए। तो हमने कहा कि जब कुछ ना कहा हो तो हम निकालते हैं श्रांत आँखों के लिए, और श्रांत आँखों के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, यानी अनंत के लिए निकालते हैं, यानी यहाँ पे लिख दें हम श्रांत के लिए, श्रांत आँख के लिए, आँख के लिए क्या होता है M बराबर FO अपान FE। FO का मान है 100, FE का मान है 2.5, दशमलव घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 25, और घटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी आ गया 40। आवर्धन कितना आ गया 40। बात कर ले नली की लंबाई की, लंबाई भी पूछ रहा है। तो श्रांत आँख के लिए जो लंबाई L होता है, ठीक है, जो L होता है वो क्या होता है FO प्लस FE होता है, FO प्लस FE होता है। ठीक है, FO का मान पता है आपको 100, FE का मान पता है आपको 2.5, तो यहाँ से कर दें 100 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 102.5 सेंटीमीटर जो नली की लंबाई हो जाएगी।
और जो दूरदर्शी की क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40। तो आपसे पूछा है लंबाई और आवर्धन कितना होगा, तो आपका ऑप्शन ऐसे होगा 102.5 और होगा 40, ऐसे ऑप्शन होगा, क्योंकि जो पहले पूछेगा उसको पहले लिखेंगे, जो अब बाद में पूछेगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ऑप्शन देख लिए कौन सा करेक्ट होगा। ऐसे 102.5 सेंटीमीटर, 40 आपका ऑप्शन नंबर ए मैच किया। तो मार देते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को, कर देते हैं लॉक, ऐसे ताला लगा के लॉक कर दीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। कहाँ होती है भैया, है कहाँ है, यही फार्मूला है ना, लेकिन फार्मूले आपको यहाँ पे माइनस दिखता होगा, ठीक है, माइनस दिखता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, FO/FE, कौन सा ऑप्शन में दिया है FO/FE। देखो ससुरा इसी में भी मिस प्रिंट कर दिए हैं, यहाँ पे भी मिस प्रिंट कर दिए हैं, आपको ऑप्शन में UE डाल दिया है, ठीक है। इसका आंसर शीट में उत्तर माला में कर है 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया, ए, यानी -FE बटा में UE होता है, नहीं FE होता है। तो आप लोग ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो कोई भी ए दिया है तो ए कर ले रहे हैं, उसको आप लोग सही कर लीजिए, FO अपन क्या होता है, FE होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्टली उसको बना लीजिएगा आप लोग, FO/FE, या नहीं दिया तो आप तो एग्जाम हॉल में तो सही देगा ना, वहाँ पे आपको ये मारना है, बात समझ में आई है। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का, इस एपिसोड का लास्ट होगा। इसी के साथ हम लोग बाय बाय टाटा करेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है, तो जो आवर्धन क्षमता होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है FE के, ठीक है। यानी फोकस दूरी नेत्रिका की कम होगी तो समझिए आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगा, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो समझिएगा आवर्धन क्षमता कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होता है, यानी ये वाला अधिक है, तो जाहिर सी बात है जो नेत्रिका लेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो पूछ ही रहा है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है, तो ऑप्शन में आपका यही ऑप्शन दिया है, कह रहा है कम होती है, क्या होती है, कम होती है। और जब ये ज़्यादा होता है तो भाई सही में क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर दीजिए, इसके लॉक कर दीजिए। इस 22 नंबर क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन को क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और लॉक करने के बाद आप हमें बता दीजिए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे, ठीक है, वो चैनल को क्या करके सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि हम लोग जब भी अपलोड करेंगे वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 जो भी उसके आगे आएंगे सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं और बाय बाय करते हैं।